ये तस्वीर राजधानी पटना के रेड वेलवेट होटल के पास की है, जहां बताते चले कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा आपको देखिए किस तरीके से सड़कों पर एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनील सिन्हा की एम्प्लॉय हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि सुनील सिन्हा पटना के राजधानी पटना के इनकम टैक्स के पास जो है एक 24 न्यूज जो है वो चलाते हैं और उसके ऑनर हैं। और कहीं ना कहीं उन पर ये लड़की जो जिनका नाम शुभम प्रेरणा बताया जा रहा है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सुनील सिन्हा लगातार हमको पैसा का प्रलोभन देते थे और हमारे साथ गलत करने का कोशिश करते थे, लेकिन बात जब बिगड़ गई तब आज हमने सुनील सिन्हा का सीधे तौर पर विरोध किया और लगातार सुनील सिन्हा पैसों का कहीं ना कहीं जो है प्रलोभन देते रहे, लेकिन फिर भी मैंने माना नहीं। मैं सीधे अपने उनके दफ्तर से, उनके कैबिन से निकल गई। पहले मुझे कैबिन में बुलाया गया, कैबिन में बुलाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की गई। उसके बाद मैं सीधा रुकी नहीं, सीधे सुनील सिन्हा के कैबिन से बाहर निकली और सीधे रेड वेलवेट होटल के पास जा पहुंची। वहां पर दौड़ की कहीं ना कहीं सुनील सिन्हा आते हैं और कहीं ना कहीं शुभम प्रेरणा ने साफ तौर बताया कि उन पर हाथ भी छोड़ा गया। सुनील सिन्हा ने उन पर हाथ भी छोड़ा और ये तमाम बातें वो कह रही हैं ऑन कैमरा, सब कुछ सामने बता रही हैं, कह रही हैं कि सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में, जो होटल है रेड वेलवेट उसके सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हो गया होगा। और बुद्धा कॉलोनी थाना पहुंची है सीधा सीधी सुनील सिन्हा, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष है। एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के पार्टी के कोषाध्यक्ष है सुनील सिन्हा। सुनिए इन पर क्या कुछ शुभम प्रेरणा जो आरोप लगा रही हैं, सुनिए। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला है छेड़खानी का मामला है और मेरे साथ जो है बदसलूकी किया गया है। किनके द्वारा छेड़खानी किया गया? ये एक न्यूज़ 24 के एमडी है सुनील कुमार सिन्हा, अच्छा। ठीक है। एलजेपी में जो है पशुपति कुमार पारस गुट, उसके वो कोषाध्यक्ष है वर्तमान में। उन्हीं के द्वारा ये किया गया। उन्हीं का एक चैनल चलता है एक न्यूज़ 24, उसी में मेरा जो है पद है मैनेजर का है। एज अ मैनेजर कम एडमिन इंचार्ज कम सीनियर एंकर का मेरा पोस्ट है। आखिर विवाद किस चीज़ के लिए हुआ? विवाद इस चीज़ का हुआ कि जब से मैं ज्वाइन की थी उसके कुछ दिनों बाद से इनकी हरकतें जो है थोड़ी सी बदलने लगी थी और उसको मैं दरकिनार करती रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी लड़की वर्क प्लेस पे होती है तो सोचती है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ। फिर पद की बात रही तो मैं एज अ मैनेजर थी, थोड़ी मैं स्ट्रिक्ट थी तो चीज़ों को स्ट्रिक्टली हैंडल करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर होगा और बाद में मेरे साथ मामला छेड़खानी तक आएगा। प्रलोभन भी दिया गया, पैसे का भी ये दिखाया गया कि मैं पैसे दूंगा तो मैं ये हो जाओ वो जाए। मैं उस चीज़ का पोस्ट करती रही। आज जब हुआ ये तो केबिन में बुलाया गया। केबिन में तो वैसे मुझे अक्सर बुलाया जाता था, आज भी बुलाया गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ये मामला इतना गंभीर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों पर वाद विवाद हुआ, काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुआ। मैंने उसका रिकॉर्डिंग कर लिया इत्तेफाक से थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़रूरी होता है अपनी सेफ्टी के लिए। हमेशा विवादों में रहते हैं, हमेशा उनके सुर्खियों पर रहते हैं। एक माननीय का भी पहले भी उनके साथ जो एम्प्लॉय थी उनके साथ माननीय के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ था। हाँ, वो मामला था तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें तेज प्रताप को लेकर वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे और उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। 2-4 न्यूज़ चैनल वाले ने उसको अपना पेपर में जगह भी दिया था, वेबसाइट पे जगह भी दिया था। तो ये मामला भी खूब सुर्खियों में हुआ था। लेकिन ये फिर से जो मेरे साथ अभी हुआ है, इसको मैंने अपोज किया और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं वहाँ से हाथ झुरक कर और मैं ऑफिस के नीचे आ गई। मैं रेड वेलवेट के आगे आई थी तो मेरे पीछे कुछ एम्प्लॉयज़ थे, तो उनको लगा कि जाहिर सी बात है कोई तो दिक्कत हुआ है। वो मुझसे हाल चाल पूछने आगे क्या हुआ मामला। जैसे ही मैं रेड वेलवेट के पास खड़ा होकर उन्हें बता ही रही थी कि इतने में वो जो है अपने चारों बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मतलब तुम यहाँ खड़ा होकर कर क्या रही हो, तुमको हिम्मत कैसे हुआ यहाँ खड़ा होने की। तो वो थोड़ा उनको ईगो हर्ट हो गया कि कोई लड़की उनके पैसे को डिनाई करके भी कैसे मतलब इस तरह जा सकती है। हमेशा पैसे का प्रलोभन दिया करते वो तो देते हैं, वो सब एम्प्लॉयज़ को देते हैं, इसलिए मेरा कोई अकेले का नहीं है, वहाँ सभी एम्प्लॉयज़ को ये बात पता है। इवन वो ट्रांजैक्शन वगैरह भी जो करते थे पैसे का किसी एम्प्लॉयज़ को, तो मेरे अकाउंट से होकर ही हो जाता था, ताकि वो बाद में फ्यूचर में लोगों को दिखा सके कि मैंने इसको इतने पैसे दिए। चैनल के आड़ में गलत धंधा कर। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मैं रेड वेलवेट के पास जब खड़ी थी तो उन्होंने मेरे पे आगे हाथ उठाने की कोशिश की। मैं बची एक बार, फिर दोबारा उन्होंने वैसा किया। फिर बॉडीगार्ड थे उनके जो कहीं ना कहीं उनके साथ ही रहते हैं, तो फिर मेरे जो 2-3 कलीग्स थे उन्होंने बचाव किया मेरा, तो उससे भीड़ गए। फिर काफ़ी ज़्यादा हाथापाई वाला नौबत हो गया, तो वहाँ पे जो लोकल्स थे वहाँ भीड़ लगी काफ़ी ज़्यादा। उसी में एक कोई पत्रकार थे या कौन आम लोग थे जो भी थे, उन्होंने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया तमाम मामले। FIR करने के लिए आप आई? हाँ जी, FIR कर दिया है मैंने, FIR हो गया है इस मामले पर। कहाँ हुआ है FIR?
FIR अभी हुआ है, यहीं बुद्धा कॉलोनी थाने में मैंने किया है क्या नाम FIR। हुआ आपका? शिवम प्रेरणा नाम हुआ मेरा। तो आपने सुना, शुभम प्रेरणा ने साफ तौर पे बताया कि जो सुनील सिन्हा है, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, वो उन्होंने लगातार मुझे पैसा का प्रलोभन दिया, गलत करने का उन्होंने कोशिश किया। उसके बाद जब वो माने नहीं तो मैं सीधे वहां से उनके कार्यालय, उनके दफ्तर से, उनके कैबिन से निकलकर बुद्धा कॉलोनी थाना पहुंच गई और उनके साथ किस तरीके से सड़कों पर बदसलूकी हुआ है, इन तमाम चीजों को हमने आपको दिखाया है। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। शुक्रिया।